नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की सरकारी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के फील्ड में काम करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम से बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 425 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। बैक टू बैक PGCIL की तरफ से ये दूसरी वैकेंसी है। इससे पहले दिसंबर 2022 में लेटेस्ट वैकेंसी थी 211 पदों पे, और उसके बाद में इस बार जो वैकेंसी आई है दोस्तों, टोटल 425 पदों पे वैकेंसी आई है। एक साल के भीतर ही PGCIL बड़ी भर्ती कर रहा है। खास तौर से जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन बच्चों के पास में एक बड़ा अवसर होने वाला है। सभी चीजों के बारे में पर डिटेल में बात करने वाले हैं। जिन लोगों के पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। कंप्लीट चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। पोस्ट नेम के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, जॉब टाइप के बारे में, सैलरी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, एग्जाम आपके कब तक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर के बारे में, पेपर पैटर्न सिलेबस के बारे में, आप कितने फॉर्म भर सकते हो, मेरिट यहाँ पे किस हिसाब से बनेगी, और फाइनल आपको फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। और PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग के जितने भी मेरे पास में प्रीवियस पेपर है, सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें आपको डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम से जाना जाएगा। 1 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होते ही आपको जूनियर इंजीनियर JEE के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए PGCIL की डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी इसलिए भी खास होती है क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट कम रखी जाती है, जिसकी वजह से BTech वाले और जो बड़े लोग पहले से तैयारी कर रहे धुरंधर, उनको आवेदन करने के लिए अवसर नहीं मिलता। तो डिप्लोमा वाले बच्चों को यहाँ पे आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 425 वैकेंसी है। PGCIL में ये बहुत बड़ा नंबर है। पिछली बार 211 पदों पे वैकेंसी आई थी, उसमें भी कई सारे अपने चैनल से नॉन बंदे जो कई बार टेस्ट सीरीज लेते हैं, कई बार नोट्स लेते हैं, तो इस प्रकार के बच्चे जो जानकारी हो जाती है, तो वो बच्चे भी इसमें लगे हैं कई सारे, और उनसे मेरी बात भी होती है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जबरदस्त डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जॉब रहती है। यहाँ पे अपन ब्रांच के हिसाब से बात करना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे 344 के आसपास में है। उसके बाद में सिविल के लिए यहाँ पे 68 वैकेंसी है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसी, कुछ इस हिसाब से। जॉब टाइप के बारे में बात करें तो परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है, कोई भी आपको यहाँ से निकालेगा नहीं। 1 साल का टाइम पीरियड है जो आपका ट्रेनिंग का रहेगा, उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट में परमानेंट कर दिया जाएगा। सैलरी के बारे में जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, स्टार्टिंग का जो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है 27,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। टाइम पीरियड जैसे आपका 1 साल का कंप्लीट होगा, 50,000 रुपए से अबव आपकी सैलरी बनेगी। बहुत सारी अलाउंसेज, फैसिलिटीज वगैरह जबरदस्त आपको यहाँ पे अवसर मिलेगा। एज लिमिट के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एज लिमिट थोड़ी सी कम रखी जाती है। यहाँ पे 27 वर्ष एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनको छूट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है वही लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। डिप्लोमा के बगैर BTech की डिग्री है तो वो यहाँ पे आवेदन कर ही नहीं सकेंगे। डिप्लोमा करके BTech की डिग्री कर रखी है तो नियमानुसार तो वो भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन डिप्लोमा से आवेदन कर दीजिएगा। डिग्री आपको शो नहीं करनी है तो यहाँ पे आवेदन कर सकोगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और काफी सारी चीजें यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, PGCIL ने अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, तो जिन लोगों को तैयारी करनी है उनके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है। और दिसंबर 2022 में इनकी भर्ती आई तो सेम इनके नियम है, सारी चीजें मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूं, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर वाले बच्चे पूछते कि हम इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, तो फाइनल ईयर वाले आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। रीजन क्या है? डॉक्यूमेंट अपलोड में आपके डिप्लोमा का फाइनल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की सभी मार्कशीट और सभी सेमेस्टर की, सभी ईयर की मांगते हैं, तो वो चीजें फाइनल ईयर वाले के पास में होती नहीं है, तो वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेटरल एंट्री वाले बच्चों के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आवेदन करने के लिए वो एलिजिबल रहेंगे।
बाकी जैसे इनका फुल नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फॉर्म की डेट के बारे में बात की तो अगले महीने की 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर 2023 से इसके लिए आप आवेदन कर पाओगे। 23 तारीख तक आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ ये आपको रेडी रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अप्लीकेशन फीस के बारे में बात की तो 300 रुपये अप्लीकेशन फीस के रूप में यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद में एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पीछे के रिकॉर्ड के हिसाब से अपन देखें ना, जैसे कि पिछली बार दिसंबर 2022 में इनका फुल नोटिफिकेशन आया था। इन्होंने नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड जो मंथ दे रखा था वो दे रखा था इन्होंने फरवरी का, यानी कि 2 महीने के बाद में, ठीक है। उसी हिसाब से अगर अपन देखें ना तो सितंबर में इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर तक आपके यानी कि नवंबर तक एग्जाम होने की पूरी संभावना है। बाकी तो डिपार्टमेंट जो भी अपडेट देगा तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे। मेरे हिसाब से नवंबर के महीने तक, जो कि एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में लगभग 2 महीने का ये टाइम देते हैं। एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में आपको बड़ी जो भी अच्छी सिटी है उनमें आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर पीजीसीएल कहाँ पे देता है पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। पेपर पैटर्न के बारे में बात करें, सर इसमें क्या क्या पूछा जाता है, अगर अपन हॉबी से तैयारी करें तो क्या क्या अपने को इसके अंदर पढ़ना चाहिए। पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइमिंग के बारे में बात करें तो पेपर को अटेंड करने के लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। प्रश्नों की बात करें तो आपसे 120 जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रहेंगे आपकी अपनी ब्रांच से संबंधित टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस भी ब्रांच से आप आते हो उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे मेजर जो यहाँ पे सिलेक्शन में रोल रहता है ना, जो भी पिछली बार बच्चे सेलेक्ट हुए जिनसे मेरी बातचीत होती है, टेक्निकल का मेजर रोल रहता है। नॉन टेक में यहाँ की मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है। टोटल मिलाकर के मात्र यहाँ पे 50 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 170 नंबर 170 का आपका पेपर होता है। तो मेन जो रोल होता है टेक्निकल में जिसकी पकड़ होती है उनके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ज्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं होती। बीटेक वाले लोग यहाँ पे नहीं होते। लंबे टाइम से जो तैयारी करते हैं, एसएससी वगैरह एग्जाम देते हैं, वो होते ही नहीं है, क्योंकि वो ओवर एज हो जाते हैं। 27 वर्ष एज लिमिट काफी कम है। तो आपके लिए बड़ा अवसर है, अभी से आप तैयारी स्टार्ट करके खास तौर से टेक्निकल पे आपको पकड़ करनी है और नॉन टेक की भी आपको जम करके तैयारी करनी है। और खास तौर से टेक्निकल में सिविल वाले बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, खास तौर से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम ऑलरेडी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हैंड रिटन नोट्स, जो कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कुछ इस हिसाब के नोट्स है सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को स्टडी मटेरियल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो जेईई लेवल का ये एग्जाम होने वाला है, जूनियर इंजीनियर लेवल का ये नोट्स है, जो कि आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी काम देंगे, क्योंकि एसएससी के पैटर्न को ही पीजीसीएल फॉलो करता है। बाकी जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं, जिसके अंदर बेस्ट बुक के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उन सब चीजों से आप तैयारी कर सकते हो। टेक्निकल है, इस पे आपको पकड़ करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नॉन टेक में आपसे मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश के आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ फॉर्म के बारे में बात करें तो टोटल 425 वैकेंसी है ना, ये रीजन वाइज वैकेंसी रहने वाली है, अलग अलग रीजन के हिसाब से। तो आप जिस भी रीजन में आते हो नोटिफिकेशन के अंदर देख लीजिएगा, उस रीजन के अंदर ही आपको आवेदन करना है। केवल और केवल एक ही फॉर्म आपको आवेदन करना है, क्योंकि जितने भी रीजन है एक ही सेशन के अंदर सेम डे आपका एग्जाम होने वाला है। तो एक से ज्यादा आप अप्लाई भी करोगे फॉर्म तो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो वेस्ट जाने वाली है। तो सभी बच्चों को एक एक फॉर्म में आपको आवेदन करना है। मेरिट के बारे में बात करें तो रीजन के हिसाब से मेरिट बनेगी, जो अलग अलग वैकेंसी को डिवाइड करेंगे ना 425 पदों को रीजन के हिसाब से, तो प्रत्येक रीजन की अलग अलग कट ऑफ रहेगी, किसी रीजन की कम तो किसी रीजन की ज्यादा रह सकती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे, तो फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जिसमें फोटो लगा हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई हो। उसके बाद में डिप्लोमा का फाइनल सर्टिफिकेट है सभी सेमेस्टर की, और अगर आपका ईयरली एग्जाम हो तो सभी ईयर की मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कास्ट के
हिसाब से रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट की आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाएगी। 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है। लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक जबरदस्त अवसर होने वाला है। PGCIL में 425 वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, जबरदस्त अवसर है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में इतना अच्छा अवसर होगा ही नहीं। 80 की वैकेंसी आती है, वहां पर भी आधी सीटें बीटेक वाले लोग ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है। तो आप में ही केवल कंपटीशन होने वाला है। तो अच्छी सी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। वीडियो को डिस्कस में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। 5000 से ज्यादा आपके भाई बहन ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PGCIL के जो भी मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और जो भी अपडेट आएगी सारी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।